आज हम मेंसुरेशन शुरू करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 19.1 हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ फार्मूला देखना ज़रूरी है। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये बेस है और ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया होता है, और इसका पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, a प्लस बी प्लस सी। ये रेक्टेंगल है जिसमें ये a इसकी लेंथ है और b ब्रेथ है, तो एरिया होगा इसका a इंटू बी और पेरीमीटर होगा 2l प्लस बी, क्योंकि दो बार हम लेंथ लेंगे, दो बार हम ब्रेथ लेंगे। स्क्वायर, जिसकी एक साइड a है, इसका मतलब बाकी की तीन साइड भी a ही सेंटीमीटर होंगी या मीटर होंगी, जो भी है। तो एरिया इसका हो जाएगा a स्क्वायर और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए। पैरेललोग्राम, जिसमें एक साइड a है, ये b है, तो ये भी a होगी, ये भी b होगी, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ये हमारा b इंटू एच, बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो गया, और पैरामीटर हो गया 2a प्लस बी। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पैरामीटर कहिए या सरकमफ्रेंस कहिए, वो 2 पाई आर होता है। इसी तरह से सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का जो होगा आपका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये आधा सर्किल है। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया है, लेकिन जब सेमी सर्किल है यानी आधा सर्किल है, तो वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह से इसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो होगा हाफ पाई डी प्लस डी और पाई आर प्लस 2r हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. The length and breadth of a rectangle field are in the ratio of 9:5. एक रेक्टेंगल फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है वो 9:5 है। If the area of the field is 14,580 square meter, find the cost of surrounding the field with a fence at the rate of 3.25 पर मीटर। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके एरिया, उसके लेंथ और ब्रेथ में 9:5 का रेशियो है। अगर इस फील्ड का जो एरिया है वो 14,580 स्क्वायर मीटर है, तो इसके चारों तरफ फेंस लगाने के लिए अगर हम 3 रुपए 25 पैसे के रेट से फेंस लगाएं, तो टोटल कॉस्ट क्या बैठेगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें, अगर हमें इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तो इसका मतलब हमें इसका पेरीमीटर चाहिए होगा। पेरीमीटर निकालने के पहले हम जो है इसके एरिया की मदद से इसका लेंथ और ब्रेथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 9:5। तो हम एज्यूम करेंगे लेट L इज इक्वल टू 9x एंड B इज इक्वल टू 5x। एरिया दे रखा है, एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया दे रखा है 14,580 और लेंथ 9x इंटू 5x। अब ये हो जाएगा 14,580 इज इक्वल टू 9 4 45 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 14,580 अपॉन 45। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 324, और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 324, तो ये होता है 18 का स्क्वायर रूट। अब इसके बेसिस पे हम लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 162 सेंटीमीटर, और ब्रेथ इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इज इक्वल टू 90, सॉरी ये सब मीटर में है, मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई, तो हमें पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। 162 प्लस 90 इज इक्वल टू
इंटू 252, जब इनको हम सम करेंगे और ये हो गया हमारा 504, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब फेंसिंग, 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट उन्होंने 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 3.25 रुपीज है। तो 504 मीटर फेंसिंग, इससे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीज 3.25 इंटू 504, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1638 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। A rectangle is 16 मीटर बाई 9 मीटर, यानी एक रेक्टेंगल है वो 16 मीटर बाई 9 मीटर है। फाइंड अ साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर का साइड बताइए जिसका एरिया बिल्कुल रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। बाय हाउ मच डज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, और ये भी बताना है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है। तो हम ये एज्यूम करेंगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर given area of square is equal to area of rectangle। हमने अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, l इंटू बी। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 19, x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x इसका हमने अंडर रूट लिया, 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो ये आ गया 12 मीटर। अब पेरीमीटर, अब हमारे पास जो है स्क्वायर का एक एरिया आ गया है। अब हमें रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, और माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है। तो पेरीमीटर of rectangle is equal to 2l plus b, तो 2 16 plus 9 50 25 50 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू ए या x, जो भी आप मान लीजिए, हम इसको x कर देते हैं। 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48 मीटर। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर से स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर से कितना ज्यादा है, तो हम माइनस कर देंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर के पेरीमीटर से 2 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व नाउ। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ये एक पैरेललोग्राम है, इसके ये दोनों एडजेसेंट साइड हमने माना एक 24 सेंटीमीटर है, एक 18 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 12 मीटर, हम कह रहे हैं कि इनके बीच का जो लॉन्गर साइड है उसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड का डिस्टेंस बताना है हमें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। तो अब एक 24 बेस हो गया, हाइट एक 12 हो गई, दूसरा बेस हो गया 18 और हाइट हो गई h। तो h इज इक्वल टू 24 इंटू 12 अपॉन 18। अगर हम इसको 3 से काटें, 3
4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो h हो गया 16 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व। Question number 4. Rajesh has a square plot with the measurement as shown in the adjoining figure. ये फिगर जो दे रखा है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई 24, 24, 24 है। He wants to construct a house in the middle of the plot. वो इस स्क्वायर प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहता है। अब गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और इसके चारों तरफ वो गार्डन बनाना चाहता है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ जो वो गार्डन बनाना चाहता है उसके लिए उसने रेट लिया, तो उसे रेट मिला कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम 50 रुपए है। अब ये जो हाउस इन्होंने दे रखा है वो ये 18 मीटर दे रखी है इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेथ जो है 12 मीटर दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ये हाउस रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम प्लॉट के एरिया में से जो हमारा रेक्टेंगुलर हाउस है उसको माइनस कर देंगे और फिर कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, प्लॉट एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर हम ये हमारा प्लॉट क्या है, 24 इंटू 24 इंटू 24 है ना, स्क्वायर है, तो ये एरिया का इसका साइड का स्क्वायर 24 इंटू 24 इज इक्वल टू 576 मीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर हाउस एरिया L इंटू बी, ये क्या है 18 इंटू 12, तो ये हो गया 216 मीटर स्क्वायर। अब गार्डन एरिया क्या होगा, इसके चारों तरफ उसे गार्डन बनाना है, तो स्क्वायर के एरिया में से इस रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा गार्डन का एरिया आ जाएगा। प्लॉट का एरिया 576 मीटर स्क्वायर माइनस 216 मीटर स्क्वायर, आंसर आया हमारा 360 मीटर स्क्वायर। और फेंसिंग का कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 1 मीटर स्क्वायर फेंसिंग कॉस्ट कितनी है, ₹50। तो 360 मीटर स्क्वायर फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी, ₹50 से हम 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व नाउ। Question number 5. A flooring tile has a shape of parallelogram whose base is 18 centimeter and corresponding height is 6 meter. एक पैरेललोग्राम के शेप में टाइल है जिसका बेस जो है 18 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। How many such tiles are required to cover a floor of area 540 meter square? एरिया दे रखा है 540 मीटर स्क्वायर और पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी टाइल्स उसमें लग जाएंगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फ्लोर का एरिया हमारे पास है ही है, हम टाइल का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद फ्लोर के एरिया से टाइल के एरिया, एक टाइल के एरिया से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर (540 मीटर स्क्वायर), जबकि टाइल का जो मेजरमेंट वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 540 इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 540
0.0000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ वन टाइल बेस इंटू हाइट होगा, 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया है? 540,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और वन का आया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 50,000 टाइल्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व। वो तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। An ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor. यहाँ डिफरेंट शेप्स है कुछ, अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो बने हुए हैं, उससे